चंद्रशेखर वेंकट रमन एक भारतीय भौतिक विज्ञानी थे जो मुख्य रूप से प्रकाश प्रकीर्णन के क्षेत्र में अपने काम के लिए जाने जाते थे। अपने छात्र के एस कृष्णन के साथ उन्होंने पाया कि जब प्रकाश एक पारदर्शी सामग्री का पता लगाता है तो कुछ विक्षेपित प्रकाश तरंगदैर्ध्य और आयाम बदल जाते हैं। यह घटना एक नए प्रकार का प्रकाश प्रकीर्णन था और बाद में इसे रमन प्रभाव, रमन प्रकीर्णन कहा गया। रमन ने 1930 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीता। 1917 में उन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय के तहत राजा बाजार साइंस कॉलेज में आशुतोष मुखर्जी द्वारा भौतिकी के पहले पालित प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया था। यूरोप की अपनी पहली यात्रा पर भूमध्य सागर को देखकर उस समय समुद्र के नीले रंग के लिए प्रचलित स्पष्टीकरण की पहचान करने के लिए प्रेरित किया, अर्थात रेले ने आकाश से बिखरे प्रकाश को गलत बताया। उन्होंने 1926 में इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स की स्थापना की। उन्होंने और कृष्णन ने 28 फरवरी 1928 को प्रकाश के प्रकीर्णन की एक उपन्यास घटना की खोज की, जिसे उन्होंने संशोधित प्रकीर्णन कहा, लेकिन अधिक प्रसिद्ध रूप से रमन प्रभाव के रूप में जाना जाता है। यह दिन भारत सरकार द्वारा हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। रमन 1933 में बेंगलोर में भारतीय विज्ञान संस्थान चले गए और इसके पहले भारतीय निदेशक बने। वहां उन्होंने उसी वर्ष भारतीय विज्ञान अकादमी की स्थापना की। उन्होंने 1948 में रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की, जहां उन्होंने अपने अंतिम दिनों में काम किया था। 1954 में भारत सरकार ने उन्हें प्रथम भारत रत्न, राजनेता सी राजगोपालाचारी और दार्शनिक सर्वपल्ली राधाकृष्णन के साथ सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। रमन और सूरी भगवंतम ने 1932 में फोटोन के स्पिन को निर्धारित किया, जिसने प्रकाश की मात्रा की पुष्टि की। रमन का वाराणसी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के साथ जुड़ाव था। उन्होंने 5 से 8 फरवरी 1916 तक विश्वविद्यालय में आयोजित व्याख्यान श्रृंखला के दौरान BHU के नींव समारोह में भाग लिया और गणित और भौतिकी में कुछ नए रास्ते पर व्याख्यान दिया। उन्होंने BHU में स्थायी विजिटिंग प्रोफेसर का पद भी संभाला। रमन और उनके छात्र नागेंद्र नाथ ने लेखों की एक श्रृंखला में एकेडोप्टिक प्रभाव, ध्वनि तरंगों द्वारा प्रकाश बिखराव के लिए सही सैद्धांतिक व्याख्या प्रदान की, जिसके परिणामस्वरूप रमननाथ सिद्धांत का जश्न मनाया गया। इस प्रभाव के आधार पर मॉड्यूल और स्विचिंग सिस्टम ने लेजर सिस्टम पर आधारित ऑप्टिकल संचार घटकों को सक्षम किया है। 1948 में रमन क्रिस्टल के स्पेक्ट्रोस्कोपिक व्यवहार का अध्ययन करने के माध्यम से क्रिस्टल डायनेमिक्स की एक नई तरीके से मौलिक समस्याओं के साथ संपर्क किया। उन्होंने हीरे की संरचना और गुणों, लेब्राडोराइट, मोती फेल्डस्पार, अगेट, ओपल और मोती सहित कई इंद्रधनुषी पदार्थों की संरचना और ऑप्टिकल व्यवहार से निपटा। उनके अन्य हितों में कोलॉइड्स, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक अनिसोट्रॉफी और मानव दृष्टि के शरीर विज्ञान के प्रकाशिकी थे। वह 1929 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 16वें सत्र के अध्यक्ष थे। वह 1933 से अपनी मृत्यु तक भारतीय विज्ञान अकादमी के संस्थापक अध्यक्ष थे। वह 1961 में पोंटिफिकल एकेडमी ऑफ साइंसेज के सदस्य थे। सुनने के लिए धन्यवाद।